इंडियन पीनल कोड। ओके, दूसरे का है CR इज स्टैंड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड IEA स्टैंड फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके गाइस, IPC stand for Indian Penal Code, CRPC stand for Criminal Procedure Code, IEA stands for Indian Evidence Act. Clear? Please note it down. अच्छा, ये लोगो किसी ने पहले देखा है? ये तो धर्मस्ते तो इस्ततो जया, ये तो धर्म इस्ततो जया। यस सर। कहाँ देखा है? सर पापा की टोपी पे। सर मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस पे दिखने को मिलती है ये। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। CRPC का फुल फॉर्म क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वेरी गुड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कब दिया गया था? अब बताओ यार, इसका अंदाजा लगाओ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब दिया होगा? ये 90s का ये ही बाद में आई है, ये 90s का होगा। बिल्कुल, 1973 एंड टोटल वी हैव 486 CRPC। ठीक है गाइस। अच्छा, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता क्या होगा? जैसे इंडियन पीनल कोड में तो हमने बता दिया कि कोई डेफिनेशन है और कोई पनिशमेंट है। लाइक रेप की डेफिनेशन है 375 IPC और उसकी पनिशमेंट होती है 376 IPC। ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। वैसे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या होता होगा? प्रोसीजर का मतलब क्या है? तो प्रोसीजर मतलब किसी भी तरह किसी भी चीज को किसी तरह से करना, मतलब उसको डेफिनेशन जो रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो CRPC में इट कंसिस्ट, प्लीज राइट इट डाउन, ओके, होल यस सर। procedure for punishment. This is the word you have to remember. It consists whole procedure for punishment. अब punishment ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी, कि कोई भी एक लेके आया और बोल दिया कि इसने मेरा रेप किया है या इसने मुझे मारा है, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि तुरंत पनिशमेंट दे देंगे। एक प्रोसीजर होता है ना कि आप कोर्ट पे आइए, है ना, पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो जितने भी ये प्रोसीजर रहेंगे ना, दैट कम्स अंडर CRPC। तो जैसे किसी ने आपके टीचर का मर्डर कर दिया, किस टीचर का मर्डर करवाएं बताओ? चलो डॉक्टर सैवी को ही ले लेते हैं। डॉक्टर सैवी का मर्डर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं पुलिस वालों को कॉल करूंगा कि डॉक्टर सैवी का मर्डर हो गया है। तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट बाय पुलिस। अब क्या होगा? मर्डर तो हो गया मैम का, फिर इंक्वेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, इन्वेस्टिगेशन कर लिया क्राइम सीन पे। कहाँ पे करेंगे? क्राइम सीन पे करेंगे, क्राइम सीन पे। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पे पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, अरेस्ट द एक्यूज्ड। पुलिस ने अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया? जो भी, जिसने भी मैम का मर्डर किया हो। सपोज मैंने ही कर दिया, तो मेरे को चलो डॉक्टर तरुण, डॉक्टर तरुण, ये डॉक्टर सैवी का मर्डर हो गया यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर सैवी का मर्डर हुआ, इंक्वेस्ट हुआ, पुलिस वालों ने किया। कहाँ पे किया? क्राइम सीन पे किया। फिर अरेस्ट द एक्यूज, दे अरेस्टेड मी। देन वो आए नीचे। अब अरेस्ट करने के बाद क्या करेंगे? मुझे फांसी पे टांग देंगे? क्या लगता है? नहीं नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे यार। तुम मेरे चाहने वाले हो, तुम सही जानते हो मुझे। तो बताओ क्या करेंगे मेरे साथ? सर, अभी आप एक्यूज्ड हैं, आप मतलब ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, टर्म याद नहीं आ रहा सर अभी।
अभी मैं क्रिमिनल, यू आर नॉट प्रूवन, अभी आप हाँ गिल्टी प्रूव नहीं हुआ आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो तो जब अब क्या तक के किया लिए जाएगा मेरे साथ केस यहाँ से? चलेगा, तो केस कोर्ट ले चलेगा, बिल्कुल जाएंगे, सही आपका जवाब। चार्जशीट बनेगा। चार्जशीट बनेगा, हम जाएंगे ट्रायल के लिए। ठीक है, ट्रायल होगा कहाँ? हम्म, कोर्ट में। ट्रायल इज कंडक्टेड बाय कोर्ट। फिर अब जब ये ट्रायल हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये मुझे भेजेंगे जजमेंट के लिए, क्योंकि एक ही कोर्ट में थोड़ी ना ट्रायल होता है। जैसे असिस्टेंट सेशन कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सब में जाऊंगा, मैं अप्लाई करता रहूंगा कि नहीं मैंने डॉक्टर सेवी को नहीं मारा है, भले मैंने मारा हो, है ना। फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट के बाद होगा एक्सिक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो मर्डर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर अरेस्ट किया गया एक्यूज्ड को, फिर ट्रायल के लिए ले गए, फिर जजमेंट हुआ, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। दिस ऑल प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ा, दिस ऑल प्रोसीजर कम्स अंडर CRPC। ओके, आई एम टेलिंग अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। अगर मरते हुए मैंने कह दिया कि आदर्श की 10 गर्लफ्रेंड है, तो मतलब है, मानना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन इट कम्स अंडर 32 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके जो टेस्ट सीरीज होंगे उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि 32, 33, 34, 35। अब वहां पे आप सोचने लग जाओगे कि यार है क्या ये। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट, अच्छा फुल फॉर्म तो पता ही आप लोग को, कब दिया होगा ये बताओ यार आप। गिवन इन 19 something 19 maybe नहीं है, 18 है। अब बताओ कोई भी नंबर बोल दो। लकी नंबर क्या है तुम्हारा? 1 से 10 तक 74 लकी नंबर क्या है? 7 वेरी गुड, 7। अब तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। नहीं भाई, 2 है तुम्हारी। 1872 में आया था ये। अच्छा, ठीक है, इट डील्स विथ, चलो लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कोर्ट में विच एविडेंस इज मोर वैल्यूएबल, आई एम आस्किंग, कि अगर किसी ने ओरल एविडेंस दिया, अगर मैंने कुछ कह दिया, सपोज मैं गवाही देने गया हूँ किसी का, या कुछ करने गया हूँ, एविडेंस देने गया हूँ, कोर्ट ने मुझसे पूछा कि कैसे एविडेंस देना चाहेंगे आप, बातों में देना चाहेंगे या लिख के देना चाहेंगे, कि हम खुद ही उगलवा लें आपसे मार पीट के। तो मैं कहूंगा कि सर मुझे रिटर्न में देना है। तो रिटर्न वाली वैल्यूएबल होगी ज्यादा या ओरल वाली होगी? रिटर्न, रिटर्न वाली होगी, क्यों भाई? रिकॉर्ड रहेगा ना उसका। अच्छा, और किसी को क्या लगता है, और कौन कौन है क्लास में? ये किसका आंसर था? आदर्श का है ना? नहीं नहीं, मेरा नहीं, मेरा तो ओवरऑल होगा। ओरल होगा, हाँ। तो तुम दोनों एक एक रीजन बताओ मुझे। चलो ये रिटर्न वाला तो बता दिया, आप बताओ आदर्श क्यों, ओरल क्यों? क्योंकि रिटर्न तो फेक भी हो सकता है, बहुत चांसेस है। तो ओरल में भी तो झूठ बोल सकता है ना इंसान। विच एविडेंस इज मोर वैल्यूएबल, ओरल और रिटर्न? तो ओरल है, चलो आंसर दे दिया मैंने। ठीक है, ओरल है। क्यों है? बिकॉज हम इसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे अभी आदर्श ने बोला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो मैं इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ कि क्यों भाई एक गर्लफ्रेंड क्यों है? अब भी तो मैंने तेरे को किसी और के साथ देखा था कुछ दिन पहले, और उसके पहले किसी और के साथ था तू। तो मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ ना, इसे लीडिंग क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं इससे, कि तेरी वहां पे एक गर्लफ्रेंड थी कि नहीं बता, तो ये बोलेगा हाँ थी।
तो बस वो सब मैं गिन लूंगा, फिर मैं कहूंगा कि नहीं ये तेरा जो एविडेंस है ये फेक है, तो गलत बता रहा है हमको, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो इसलिए ओरल वैल्यूएबल इसलिए है बिकॉज इट कैन बी क्रॉस एग्जामिन। पहला क्वेश्चन देखा आपने, कॉग्निजेबल ऑफेंस आर एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट। पहले आता है भाई सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया में कितने हैं? एक। वेरी गुड, इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। फिर आता है हाई कोर्ट। फिर आता है सेशन कोर्ट या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट, ये सेम रैंक के होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। फिर आपका आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट, फिर आएगा सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट, देन असिस्टेंट सेशन कोर्ट, देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा ये ना हायरार्की है इसकी, एक वर्ड है हायरार्की, ठीक है। ऐसा पूछते हैं कि कोर्ट हायरार्की क्या है यार, तो हायरार्की का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा कर क्या होता है आदर्श? हायरार्की या तो था भूल गया। अच्छा आयुष बताओ क्या होता है? सर बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा का सीरीज। सीरीज, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में वर्ड बताओ यार, आई लाइक हिंदी, आई लव हिंदी। हिंदी में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में श्रृंखला, बोलते हैं, श्रेणी। वाह यार इम्प्रेस्ड हूं मैं तुमसे। श्रेणीबद्ध संस्था अथवा प्रणाली, निम्न क्रम, उच्च क्रम, अधिक्रम, पदानुक्रम। चलो बोल के बताओ, अरे बोलो आदर्श। क्या था वो तो याद ही नहीं हो रही बोले। अच्छा ये बता, रसियन में आई लव यू को क्या बोलते हैं? या लिब्लू तिब्या। वाह वाह सर वाह, कर दिया आंसर। चलो देखो यार जल्दी, बहुत सारे Submit. क्वेश्चन है। मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट जो है ये बेस्ट है, दिस इज बेस्ट, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन यार मजिस्ट्रेट इतना बड़ा आदमी है ना, राजा आदमी है वो मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट पता है ना आप लोग को, यूपीएससी वगैरह क्लियर करके बनते हैं, है ना। तो मजिस्ट्रेट जो है वो हर ऐसे छोटे मोटे काम के लिए तो आएगा नहीं कि यार चोरी चकारी होगी या चलो इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ, कुछ तो होगा उसका, मतलब रुतबा है, औरा है, टौरा है, सब है। वो ऐसे तो नहीं आ जाएगा। क्यों आएगा वो? अगर डेथ होती है कहीं पे इन पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई तो अब आएगा भाई राजा कि कैसे मार दिया तुमने। पुलिस फायरिंग में अगर किसी की डेथ हो गई तो आ जाएगा। फिर पुलिस इंट्रोगेशन, किसी को इतना मार दिया इन लोग ने कि मर ही गया वो,
तो ये 3 जो केस हैं इसमें आएगा मजिस्ट्रेट, और भी केसेस में आएगा, बट ये 3 पहले याद रखो आप, पुलिस कस्टडी, पुलिस फायरिंग, पुलिस इंट्रोगेशन। और वो भी आएगा कौन सा मजिस्ट्रेट यार, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जुडिशियल। मतलब होता है कि जो तहसीलदार होते हैं या डीएम है वो आएगा, या फिर जुडिशियल आएगा कि जो कोर्ट में बैठते हैं, जजमेंट वाले कोर्ट में, जुडिशियल जहाँ जजमेंट सुनाना होता है। क्या लगता है कौन आएगा? जुडिशियल वाला है। क्यों? सो उसका काम जुडिशियरी से रिलेटेड है। ठीक है, वेरी गुड, जुडिशियल आएगा, बिल्कुल सही कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा यहाँ। ये आप लोग नोट बना रहे हैं ना? कोई तो हाँ कह दो। सब हाँ। स्क्रीनशॉट लेने में लगे हुए हैं यार, क्या बात। पीडीएफ ऐसे सबको दे देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, बट नोट्स बनाने जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक बार लिखना शुरू कर देंगे इसको, ये आपको वैसे ही याद होने लग जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, डेथ इन मेंटल असाइलम। अगर मेंटल असाइलम में किसी की डेथ हो गई तो वहां पे यार हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो ऐसा देख के बता दे सिचुएशन की, यार तुम लोग ने मर्डर कर दिया इसका मिला के, है ना। पुलिस वाले तो क्या है, आते हैं सीधा मारपीट शुरू करते हैं, उनको तो दिखता है नहीं कुछ, क्योंकि इवन माय फादर इज पुलिस ऑफिसर, तो मुझे पता है ना कि ये कुछ दिखते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं, ये आते हैं पहले हाथ उठाते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट आएगा तो वो थोड़ा सा सोचेगा समझेगा, मेंटल असाइलम में डेथ हुई है किसी की, थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, इसलिए फिर एक कंडीशन है एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन पता है इसके बारे में किसी को? व्हाट इज एक्सह्यूमेशन? अदर्स? नहीं पता। नहीं पता? मैम, रिधिमा मैम? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है, इससे और कंफ्यूज मत हो जाना। हिंदी पढ़नी आती है? नहीं सर। सबूत खनन, जो डेड बॉडीज जिनको हमने गाड़ दिया होता है, उसको जब निकलवाना होता है हमें वापस से किसी रिसर्च के लिए या कोई भी पर्पस हो, उसके लिए अगर एक्सह्यूमेशन होती है या एक्सह्यूमेशन वैसे ही किसी ने कर रखा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट आएगा। ठीक है, देन डाउरी डेथ। ऐसा इज टोल्ड यू कि डाउरी डेथ जो है एनबी वालों का फेवरेट टॉपिक है, उनको ना बड़ा मजा आता है डाउरी डेथ के बारे में पूछने में। ठीक है, तो डाउरी डेथ जब भी होगा तो मजिस्ट्रेट आएगा। अब यहाँ पे ये तो चलो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब आएगा? ऑफ कोर्स यार, लिख दिया तो यही आएगा, और कहाँ आएगा? ठीक है, डेथ इन मेंटल असाइलम, एक्सह्यूमेशन एंड डाउरी डेथ, इन तीनों चीजों के लिए आएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा डाउरी डेथ यार, डाउरी डेथ का केस तो ऐसा कोई भी कर सकता है ना, कि अगर 10 साल बाद कोई मर गया तो ऐसे बोल देंगे कि यार डाउरी डेथ की वजह से, मतलब डाउरी लेने की वजह से इनको मारा गया है। तो एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए ना, कि इतने टाइम पे ही हम ये कहेंगे कि डाउरी डेथ था ये, मतलब इस टाइम तक ही केस किया जा सकता है। सपोज आदर्श की शादी हुई किसी से, ठीक है, अब शादी के बाद 10 साल हो चुके हैं, और ना चाहते हुए भी, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर इसकी जो जो भी वाइफ रहेगी, रसियन दियाना या लीना, जो भी, कतरीना, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले केस कर सकते हैं क्या इस पे, डाउरी का? डाउरी डाउरी लेने की वजह से इसने मार दिया इसको, मर्डर कर दिया इसका। नहीं क्या बोलता है आदर्श? नहीं कर सकते क्यों ऐसे। नहीं कर सकते भाई? वो तो नेचुरल कॉज ऑफ डेथ होगी ना, इसलिए। चल मारा है तूने, अब मैं बोल रहा हूँ कि तूने मर्डर किया है। तो उसके घर वाले क्या बोल के केस करेंगे, सिर्फ मर्डर बोलेंगे या डाउरी डेथ बोलेंगे?
सिर्फ मर्डर बोलेंगे और सिर्फ मर्डर क्यों? बोलेंगे। ऐसा ऐसा अगर चल दिमाग में आया, क्योंकि इंडिया में तो यार बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे ना तुमने कि डाउरी डेथ पे फंसा दिया, सिर्फ डाउरी पे फंसा दिया, वैसे कुछ था नहीं, किसी ने डाउरी ली भी नहीं थी, या फिर ऐसा फेक केसेस भी तो होते हैं ना। तो डाउरी डेथ हम कब बोलेंगे? लेस देन 7 years of marriage।